Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So अभी हम इस वीडियो में करेंगे how to traverse a linked list. That means आपने linked list create तो कर ली, आपने notes भी insert कर लिए, कभी list के end में, कभी list के beginning में. But now if you have to display the list or you have to process each element exactly once. So traversal operation का मतलब क्या होता है कि हर डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सो यू आर प्रोसेसिंग एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है एग्जैक्टली वंस. वो प्रोसेसिंग प्रिंटिंग भी हो सकती है, वो प्रोसेसिंग कंपैरिजन भी हो सकता है, वो प्रोसेसिंग कुछ कैलकुलेशन भी हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग, बट दैट प्रोसेस हैज़ टू बी डन ऑन एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. ना तो एक से ज़्यादा बार, ना एक से कम बार. उसे कहते हैं ट्रेवर्सिंग अ लिंक लिस्ट. तो देखते हैं कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है उसको हम ट्रेवर्स करेंगे कैसे. ठीक है, सो मैंने आपको दिखाया था कि हम एक लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. नाउ if I already have a linked list where I have this pointer start which is holding the starting address of the list and linked list is a collection of nodes, right? तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे नोड्स हैं जिसके आगे यहाँ पर नल है. मान लेते हैं कि स्टार्टिंग एड्रेस 218 है, यहाँ पर एक वैल्यू पड़ी है. ये एड्रेस 364 है, यहाँ पर एक और वैल्यू पड़ी है, दिस इज़ 412. यहाँ पर एक वैल्यू है, दिस इज़ 312. और यहाँ पर भी एक वैल्यू है, दिस इज़ 508. और एक वैल्यू आपकी यहाँ पर है, देन इट इज़ नल. अब इस लिस्ट को आपको डिस्प्ले कराना है. तो पहली चीज़ कि स्टार्ट से हमें पता है कि लिस्ट शुरू होती है और हर नोड पे जाने के लिए आपको एड्रेस वहाँ से नेक्स्ट पार्ट से मिलता जाएगा. सो यहाँ से इसका एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ से इससे अगले का, यहाँ से इससे अगले का और यहाँ से इससे अगले का. तो मैं जो है, मेरा स्टार्ट जो है उसको मैं मूव नहीं करना चाहती. आई डोंट वॉन्ट टू मूव दैट. मैं चाहती हूँ वो वहीं रहे. सो आई कैन टेक अ पॉइंटर, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू वट एवर यू वॉन्ट. सो टेक अ पॉइंटर विच स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नोड. आप देखो कि वो नल नहीं है. नल नहीं है तो जो उसका डेटा पार्ट है उसको प्रिंट करा दो. सो 5 शुड बी प्रिंटेड. नाउ द क्यू विच वॉज पॉइंटिंग टू दिस शुड कम एट दिस पोजिशन. अब वो देखेगा कि क्या क्यू नल है, नहीं है, तो 9 को प्रिंट करा दो. फिर एक आगे चले जाओ, 3 को प्रिंट करा दो. फिर एक आगे चले जाओ, 6 को प्रिंट कर दो. फिर एक आगे चले जाओ, 10 को प्रिंट कर दो. अब जब वो क्यू नेक्स्ट पे जाएगा तो नल हो जाएगा. और जब नल हो जाएगा देन द लूप शुड स्टॉप. इसके आगे हमें प्रोसेस नहीं करना है. तो अगर आप इसका कोड लिखना चाहते हो, void display, या आप इसको जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो. सो void display में अगर मुझे कोड लिखना है तो आई विल टेक एनी पॉइंटर, चाहे वो p लो, q लो, वट एवर नेम यू वांट टू गिव. सो एक पॉइंटर ले लिया p. इट शुड इनिशियली होल्ड द एड्रेस जो हमारे पास स्टार्ट में है. तो स्टार्ट में क्या था, 218, वो p में आ गया. और फिर आपको सिर्फ कंडीशन लगानी है कि जब तक p नल नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू नल. सो वाइल p इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या हो, अगर आप c यूज़ कर रहे हो तो आप लिखोगे printf \n %d p एरो डेटा. और अगर आप C++ यूज़ कर रहे हो तो आप लिखोगे cout p डेटा. ठीक है, तो printf की जगह हम सीधे cout लगा देंगे, cout p डेटा लिख देंगे. फाइन. अदरवाइज हम ऐसे लिखेंगे. उसके बाद वाली लाइन सेम होगी दोनों केसेस में, p इज़ इक्वल टू p नेक्स्ट. कि जो p है उसमें अगला वाले नोड का एड्रेस आ जाए. तो अगर मैं इस एग्जाम्पल से भी करूं तो मेरे पास p में पहले क्या आएगा, 218. क्या वो नल है, नहीं, वो नल नहीं है. सो उस पर पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट कर दो. सो 218 पे पड़ी हुई वैल्यू है 5 जो कि प्रिंट हो जाएगी. एंड देन दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड which says p is equal to p next. as I've told you, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट में जाती है. तो p नेक्स्ट इस टाइम पर क्या है, p इज़ 218. तो उसका नेक्स्ट क्या है, ये पार्ट जो इसमें स्टोर्ड है. तो क्या है वो 364 विच इज़ एड्रेस ऑफ दिस नोड, दैट गोज टू p और विच एवर पॉइंटर यू हैव. सो इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस नोड. नाउ इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस नोड. अब ऊपर जाके देखेगा क्या ये नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी नॉट इक्वल टू नल है. तो इसका डेटा प्रिंट कर दो, 9 प्रिंट हो जाएगा. फिर p इज़ इक्वल टू p नेक्स्ट से हम 412 पे आ जाएंगे. फिर वो उसका डेटा प्रिंट कर देगा. फिर p इज़ इक्वल टू p नेक्स्ट से आप और आगे शिफ्ट हो जाओगे, फिर और आगे शिफ्ट हो जाओगे. और जब आप नल पे पहुंच जाओगे मतलब आपकी जो लिस्ट है वो ख़त्म हो गई है. सो वी विल स्टॉप ओवर देयर एंड दैट्स हाउ योर ट्रेवर्सल वर्क्स.
ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा एज सुन एज वी फिनिश ऑल द केसेस। तो उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी सी में भी और C++ में भी, ठीक है। आई होप डिस्प्ले आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो एक कोड अपने आप ट्राई करके देखना, सर्च फॉर अ नंबर इन अ लिंक लिस्ट। उसमें भी ट्रेवर्सल की ज़रूरत है। आप यूज़र से एक नंबर पूछोगे, फिर उसमें लिस्ट में हर किसी एक से कंपेयर करते जाओगे। पहले देखोगे इससे मैच करता है या नहीं, इससे मैच करता है या नहीं। जहाँ मैच कर गया यू कैन से इट इज़ फाउंड एंड यू कैन स्टॉप विद द हेल्प ऑफ ब्रेक। और अगर नहीं मिलता है पूरी लिस्ट घूमने के बाद भी, तो आप क्या कहोगे, दैट द एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट। सो ट्राई डूइंग दैट। पहले तो यही करके देखो, फिर सोचो कि सर्च का लॉजिक क्या होगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, right? And share it with all your classmates, all your friends, so that they can also get to know all the content which I'm sharing here. Thank you.